इधर आ मोटे। पैसे मेरा। तो तूने कौन सा मार्का मार लेना है? पहले भी अंडे लाता, कल भी ले आई। अब फेंटी लगाएंगे मेरी। उनको पहले ही कल वाली बात पे बहुत गुस्सा है। कौन सी कल वाली बात? वो जो अदालत के डॉक्यूमेंट्स की तबाही फेंटी थी मैंने। क्यों? वो जिया भी साइन नहीं करना चाह रही थी। ये तुझे किसने कहा है? जाहिर है जिया भी ने बताया ये। वैसे कसम से सल्लू भैया, उनके जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े घटिया काम करने पे मजबूर कर देते हैं। आपको पता है मैंने क्या किया? क्या? मैंने पेपर्स पे चाय गिरा दी। मोटे, ये पहले बताया कर ना काम की बातें। अच्छा, नया आईपैड चाहिए? एक वीडियो बनाना पड़ेगा मस्त था। नया आईपैड? बिल्कुल नया। हुक्म बॉस। अच्छा सुन, जा और जिया और हुमा की वीडियो बना कर ला। जो भी वो बात कर रही है उनकी वीडियो बना कर ला। खुदा की कसम दीजिए, दिल खुश कर दूंगा तेरा। मैं बस यूं गया और यूं आया, जब तक ये पढ़ो। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। जिया बीबी, पता तो चले क्या चल रहा है आपके दिल में, और क्यों थप्पड़ खाए जा रहे हैं, क्यों डॉक्यूमेंट्स खराब किए जा रहे हैं। हाय हाय हाय। अरसल पुत्र किथे? हाय, मैं सारे घर में लब रही हूँ तुझे। और क्या हो गया अम्मा? जा बाजार जा, जरा नस के मुझे धनिया पुदीना ला दे जल्दी से। कोई काम था, काम क्या करा? कोई काम है? नहीं मां, आंटी से ले ले। वो तो मुझे आजकल अपना बुखार ना दे, धनिया पुदीना तो दूर की बात है। फिर अम्मा, इतना बड़ा घर है, कोई नौकर शौकर रखे? ये क्या आप सारी औरतें लगे रहते हैं? तो पुत्र, ये भी तेरे बीजान की मेहरबानी है ना। उनको घर में बहुएं नहीं चाहिए, फौज का 24 घंटे चौकस दस्ता चाहिए। चल ना, उठ। अच्छा अम्मा, जानना उन्हें। आधा किलो दही भी ले आई। दही? एक बात सच सच बताओगी मुझे जिया? तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, लेकिन नहीं यार, वो बहुत मजाक उड़ाएगा मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो जिया। और तुमने खुद मुझे बताया था कि अब वो काफी चेंज हो गया है ना? हाँ, लेकिन उमा तुम नहीं जानती, मैंने पिछली बार उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें। और मैंने उसकी चाहत का भी बहुत मजाक उड़ाया था। ऐसा कुछ नहीं होगा जिया। और याद करो, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तो था। लेकिन अब क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेगा पागल लड़की की, बल्कि वो तो खुश होगा। वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन मेरे अम्मा और अब्बा मेरी जान निकाल देंगे, जान से मार देंगे मुझे। हाँ, ये थोड़ा मसला है जिया। अच्छा, लेकिन तुम रोना तो बंद करो प्लीज। कैसे सामना करूंगी उसका अम्मा? जैसे पहले करती थी, बिल्कुल वैसी। और हाँ, उसके सामने शर्माने वरमाने की तो कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। उसकी और किंजा की शादी के कार्ड्स भी प्रिंट हो चुके हैं। कार्ड्स तो तुम्हारे और अरसल के भी प्रिंट हो गए थे। इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लो। अच्छा चलो उठो, अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अंदर चलते हैं। यार, इफ्तारी तुम यही ले आओ ना। वो जो तुम्हारे फुप्पा है ना, कसम से इतना घूरते हैं मुझे। पता नहीं क्या मसला है उनको मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं अलग से कहीं निकालती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद लाउंज में आ जाना। पक्का ना? पक्का किया, ट्रस्ट मी। वाह डीजे वाह, ऐसी वीडियो बनाई है ना आज तक मैंने जिंदगी में नहीं बनाई। सच कह रहे? ऐसी गुफ्तगू की है जी आप ही ने कि मत ही पूछे। दिखा।
टीचर जरा मुलायजा कीजिए, थोड़ा फासला रखे वरना प्यार हो जाएगा। दिखा ना डीजे, मेरा भाई दिखा। ना मेरे भाई, स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए स्पेशल रोकड़ा भी खर्च करना पड़ता है, थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है। अच्छा बता कितने पैसे? अभी तो पुराने खाते खुलेंगे, हिसाब किताब होगा, माफिया तलाफियां होंगी, फिर ये प्रोजेक्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके सेलफोन पे। देख डीजे, ये बगैरती ना कर। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मेरा भाई नहीं, बड़ा भाई हूँ मैं, तेरा बंदा लिहाज कर लेता है। ये देख देख मेरी हार्ट बीट कैसी चल रही है। लिहाज करके तो पुराने खाते माफ किए मैंने। 2 महीने पहले अपने सारे जूते मुझसे पॉलिश करवाए हुए थे, 500 में डील हुई थी, वो भी नहीं दिए। अच्छा ये मेरा भाई, ये 1000 रुपया दे, 500 में बात हुई थी, 1000 रुपया। अब बता जीजा ने क्या कर दिखा। पहले वादा करें, अब साले अब नहीं कहेंगे। पागल, वो तो तेरा और मेरा रिलेशनशिप है, बेनोई साले वाला, इसलिए कहता था। माइंड कर गए। ओ हाँ भूल गया, सही है। और मेरा नया आईपैड ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, तेरी कसम 2-4 दिन में आ जाएगा। चल दिखा। सही है, मेरी कसम खा रहे तो फिर 2-4 दिन में ही वीडियो देख लेना। डीजे अभी दिखा। कल अफ्तारी के बाद। सल्लू पुत्र, काल सुन मेरी है, वो जो तेरा फुप्पा है ना, वो पागल हुआ फिर रहा है तेरी वजह से। क्यों अम्मा, मैंने उनका कौन सा उधार देना है? ना तुझे क्या जरूरत थी उस जिया मीसनी के साथ फेरे टोरे करने की है? तेरा करैक्टर मशकूक करा दिया है। अम्मा रहने दे, आगे बड़ी टेंशन है। क्या बात की है तुमने अम्मा से? तुम हमारी बातें सुन रहे थे? सुनी होती तो मैं तुमसे पूछ रहा होता। बताओ क्या बात की? बताओ। अच्छा मैं जाके पूछ लूं। नहीं नहीं, तुम हुमा से कोई बात नहीं। शादी के कार्ड भी जो है ना बांटने पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में, और वो हाँ इसकी जो सहेली है ना तेरी बहन हुमा, उसको भी कार्ड देना। शाबाश मेरा बेटा है। मस्जिद ना ऐलान करा दा अम्मा। करा दे मेरे वालों। रोजा खोल आके। सारा रात मासूमा ने हमारा मिन्नतें किया। हाँ, पैदाइशी आदत है उसकी ड्रामे करने की। मुझे लेकिन हमारा भी तान एक बात पर अड़ा रहा। हमने कहा मैं ना मानूंगा रो सजना, मैं ना मानूंगा। अच्छा तो ये बताओ कि तुमने कहा क्या मासूमा को? हमने कहा जलाल अहमद मर सकता है, झुक नहीं सकता, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी तो किंजा के नाम करना ही पड़ेगा। जो कि हो नहीं सकती। बराबर बोलते बराबर, इसीलिए तो हमने उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। हाय जलाल अहमद, तुम तो बहुत समझदार हो। अरे मैं खामखा तुमसे नाराज रही इतने साथ। इसी बात का तो दुख है बीजा रब। 19-20 साल गलत समझा आपने हमको। पर अब नहीं जलाल अहमद, अब नहीं। अब तो तुम मासूमा से ज्यादा नजदीक हो मेरे दिल के। बस एक काम करना, ये शादी रुकवा देना। तो बस फिर ठीक है, वादा, सीमेंट से भी पक्का वादा। हम ये नहीं होने देगा। जलाल अहमद इस खानदान में ऐसा पसूड़ी डालेगा कि पूरा खानदान पिरकी की तरह घूमेगा, ऐसे घूमेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मिसाली किस्म के ताल्लुकात चल रहे हैं आपके दामाद से। हाँ क्यों नहीं, अल्लाह नजरे बद से बचाए। जाओ जलाल, जाओ जाके इफ्तारी की तैयारी करो बिल्लो के साथ। पीछा ऐसा तैयारी करेगा कि आप भी बोलेगा लोशिए लोशिए। अब इफ्तारी का ये क्या मौजज़ा है मुमताज बेगम? बस समझो कि अपने दाम में सयाद खुद आ गया। अब देखना दूसरी पार्टी को क्या मजा आएगा। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि ऐसे मामले को समझदारी से टैकल करना चाहिए। अब बच्चों के लेवल पे तो नहीं आएंगे ना हम लोग। गूंगे की रमजे गूंगे की माँ ही जानती है शाहजहान।
अगर वो इस लेवल पर खेलना चाह रहे हैं ना, तो मैं भी उन्हीं की तरकीबों से उनको हराऊंगी।